तो हमारा क्वेश्चन है -23x² प्लस 142x माइनस 120 के गुणनखंड करना है। ये x की घात 3 में एक बहुपद दिया है, इसके गुणनखंड करना है, मतलब टुकड़े करना है। तो जब भी ऐसा गुणनखंड दिया हो और उसके गुणनखंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो बहुपद दिया है उसमें x की कुछ भी वैल्यू रखना है, और ऐसी वैल्यू रखना है कि उसको रखने पर पूरा जो बहुपद दिया है वो 0 हो जाए। तो ये वाले बहुपद में x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर ये पूरा बहुपद 0 के आ रहा है, तो हमें x बराबर 1 रखना है। तो ये लाइन मैंने लिख भी दी है। फिर आगे बढ़ो, अब x बराबर 1 है, ये 1 को इक्वल टू के इधर लेके आऊँगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये x माइनस 1 एक गुणन, तो x माइनस 1 एक गुणनखंड है जिसको एक गुणनखंड है, तो जिसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घात 3 है, जिसको 3 बार लिखने पर, जिसको 3 बार लिखने पर, ओके। तो इसको लिखो 3 बार, किसको, ये जो गुणनखंड निकला है ना इसको 3 बार लिखना है। तो देखो x माइनस 1 ये एक बार हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि घात कितनी है, 3 है इसलिए। अब आगे बढ़ो, अब हमको इनके आगे भी कुछ न कुछ लिखना है, और इनके आगे ऐसी संख्या लिखनी है कि उन सभी संख्याओं को गुणा करने पर वापस ये हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि पहला टर्म मेरा क्या है, x की घात 3, तो ये एक x तो आ गया, x की घात 1। यहाँ पे क्या रखूँ कि x की घात 3 बन जाए, क्योंकि मुझे क्या लाना है, x की घात 3, पहले जो टर्म रहेगा उस पे x की घात 3 आना चाहिए। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा x की घात 2, तो ये x की घात 2 और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे लिखा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, अभी मैंने सिखाया, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस का x², और हमें चाहिए माइनस का 23x²। आ रहा है समझ में, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आएगा, और हमें चाहिए माइनस का 23x²। तो कितनों की जरूरत और है, मेरे पास आया माइनस का x², एक x² आ गया माइनस का, तो माइनस के 22x² की जरूरत और है। तो यहाँ पे मुझे गुणा करना पड़ेगा 22, और क्या करूँ, मुझे 22x² चाहिए। तो देखो x तो मेरे पास है, तो एक x 22x से यहाँ लिख दो, समझ में आया ना। इसका जब गुणा करोगे, आप जैसे गुणा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 22 का अंदर गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 22 तो 22 रहेगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 22x² आ गया, और ये माइनस का x² एक यहाँ से आ गया तो हो गया 23, ठीक है। अब ये माइनस का 22x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ये माइनस का 22x का माइनस का 22x का माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 22x। हमें क्या लाना है, प्लस का 142 लाना है। तो 22x तो आ गया है, कितना घट रहा है, 120x और बच रहा है। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 120 लिखना पड़ेगा। आया क्या समझ में? अब इसका गुणा करके देख लो, 120 का x में करेंगे तो कितना आएगा, 120x, वो भी प्लस का, और ये प्लस का 22x, तो 120x और 22x, 142x हो गया, प्लस का बिल्कुल हो गया है, ठीक है। बस उसके बाद तो ये करके कुछ देखना नहीं है। तो ये x -1, x -1 और x -1 3 बार लिखा, तो ये तीनों बार आप कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये x -1 को मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान से समझना। यहाँ से कॉमन गया तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x²। यहाँ से कॉमन गया तो क्या बचेगा, माइनस का 22x, और यहाँ से गया तो क्या बचेगा, प्लस का 120। ये बिना x वाला है, ठीक है। यहाँ पे x मत कर देना, नहीं तो फिर ये 120 के साथ में x लिख दोगे और अंदर भी एक x है, तो 120x² हो जाएगा, और x² वाले का तो हिसाब किताब अपने पहले ही कर लिया है, ओके। आगे बढ़ो, तो x -1। अब यहाँ पे देखो, ये इसे गुणनखंड करना भी मैंने सिखाया, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये रप में काम करना है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कुछ संख्या नहीं है। b की वैल्यू हो जाएगी -22, और c की वैल्यू हो जाएगी 120। अब a और c का गुणा करेंगे
तो कितना आएगा 120। अब 120 के ऐसे टुकड़े करना है कि उनका गुणा करने पर तो 120 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 22। तो 10 में 12 का गुणा करके देखो, 10 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 मिलेगा मुझे, और 10 और 12 को ऐड करके देखो कितना मिलेगा 22 मिलेगा। देखा ये टुकड़े आ गए ना, इसे आपको भी करना है। तो ये दोनों टुकड़े लाके अभी यहाँ रखूंगा, तो जब भी ऐसा गुणनखंड वाला आ जाए तो पहले वाला और लास्ट वाला तो ऐसा कैसा रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 120 ये तो ऐसे ही रहेंगे। फिर यहाँ पे है माइनस, और जब भी माइनस का साइन आएगा तो जो यहाँ पे टुकड़े रखोगे, ये जो टुकड़े मिले हैं मुझे, और हमेशा प्लस या माइनस वाले टुकड़े रखना, गुणा वाले मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये प्लस वाले टुकड़े अब मैं यहाँ रखूँगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, किसको किसको 10 और 12 को, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो तो x वाली है, और मैं तो यहाँ x आ ही नहीं रहा है ना। तो जब ऐसा रहे तो यहाँ पे आपको x भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन बीच वाले 22x को हटा रहे हैं, और उसको हटा रहे हैं तो जिसको भी रख रहे हैं तो उसको भी x वाला तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये x वाला लिख दिया। फिर अगली स्टेप में x माइनस 1 ऐसा कैसा, ये एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 10x अभी कैसा है प्लस का है, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये 12x कैसा है प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 12x प्लस 120। आगे बढ़ो, x माइनस 1, अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इन दोनों में से x को मैं कॉमन ले रहा हूँ। किसी को लग रहा होगा कि यहाँ x का है तो यहाँ x की पावर 2 है, तो x मल्टीप्लाई x इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, x मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक x चले गया, मल्टीप्लाई में 2x थे तो 1 चले गया, तो अंदर कितना बचेगा 1x, माइनस है तो माइनस, यहाँ से x चले गया है, ये देखो छुपा लो इसको, तो कितना बचेगा 10, और ऐसा ब्रैकेट इधर आया तो ऐसा कैसा अपने मन से इधर लिख देना, अपने मन से लिख देना, ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन लिया, अब यहाँ पे ये साइन देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, जो भी रहेगा वो लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, ओके, माइनस है तो माइनस लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे जो संख्या लिखी है वही लिखना है, ठीक है ना। ये देख लेना कि अंदर तो नहीं आया, यहाँ है तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, ओके। फिर आगे बढ़ो, x माइनस 1, अब देखो ये x माइनस 10 और x माइनस 10 ये 2 बार आ रहा है, अब इसको ही मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये x माइनस 10 बाहर आ गया, ध्यान से समझना। तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर चले गया तो यहाँ से कितना बचेगा x बचेगा, तो ये लिखा x, ये बाहर चले गया तो यहाँ से कितना बचा माइनस का 12, ओके। फिर अगली स्टेप x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, उत्तर है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का जो अथवा वाला है वह क्वेश्चन है घनों का परिकलन किए बिना -12 की घात 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। मतलब घनों का परिकलन किए बिना, मतलब ऐसे डायरेक्ट इनका घन का परिकलन नहीं करना है कि ये डायरेक्ट ये घात 3 लिखा है तो 3 बार लिखिए, ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसा करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला, इसका सॉल्यूशन, इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो एक सीधा फार्मूला रहता है, ये आपको रिमेंबर रखना है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर होना चाहिए और उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वो इक्वल टू में ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये समझ में आया, ये मैंने कहाँ से लिखे x y z, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से। अभी इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो -12 की पावर 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ये लिखा। फिर इजिकल टू रहेगा 3 है तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का 12 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई z,
तो z की वैल्यू कितनी है 5। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो माइनस कितने आ रहे हैं, एक माइनस आ रहा है, तो रहेगा कि हटेगा, बिल्कुल रहेगा, तो ये लगा दिया मैंने माइनस। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। 12 का 3 में पहले करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अभी इन दोनों का किया तो 36 आया, और इन दोनों का कर लो, इन दोनों का करेंगे तो 35 आएगा। इन दोनों का करूंगा तो मैं 36 आया, इन दोनों का करूंगा तो मैं 35 आया। उसके बाद में इन दोनों का करना पड़ेगा अगली स्टेप में, है ना। इन दोनों का करो तो कितना आएगा, इन दोनों का करूंगा तो 30 कैरी हुआ 3, उसके बाद में क्रॉस गुणा करो, 5 का 3 में करो तो कितना आएगा, ये ऐसे क्रॉस, ये 5 का 3 में तो 15, फिर ये 3 का 6 में तो 18, और दोनों को 8 करो, 8 5 13 के 3 कैरी हुआ 133। ओके, और इन दोनों का किया का तो कितना आया था 30 आया था, 0 कैरी मतलब 30 आया था, 30 का 0 कैरी हुआ था 3, तो वो 3 भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। ओके, तो 36 का यहाँ लिखना है 6, फिर कैरी हुआ 3, आया समझ में। अब इन दोनों का कर लेना तो कितना होगा 9, 3 में 3 का करेंगे तो 9, और कैरी हुआ था 3, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 3 में 3 का किया इजिकल टू ये 3 में 3 का, तो कितना आया 9। 9 में क्या प्लस करना पड़ेगा, जो कैरी हुआ था, यहाँ पे 36 आया था, कैरी हुआ था 3, ये 3 को करना पड़ेगा तो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, तो कितना आया 1260, तो ये कितना हो जाएगा 1260, और माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, एक माइनस है, बिल्कुल आएगा, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, और इसको सर्व समीका का उपयोग करना है। तो पहले हमें सर्व समीका लिखनी पड़ेगी, तो सर्व समीका होती है x माइनस वाई पूरे की पावर 3 इजिकल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3x मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर। ये हमारी सर्व समीका होती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे x और y 2 है, तो हमारे पास तो सिर्फ x ही है, एक ही नंबर दे, तो इसको x और y, यहाँ पे हमारे सर्व समीका में x और y 2 नंबर है और यहाँ पे एक ही नंबर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ 999 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। अब ये इसको ऐसा लिखा, तो फिर हमारे पास ये जहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसा लिख दिया मैंने, जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ से कंपेयर करने पे x बराबर कितना हो गया 1000 और y बराबर कितना हो गया 1। ओके, अब ये x और y के मान यहाँ ला के रखूंगा, तो हमारा क्या है, तो ये सर्व समीका में रख रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 पूरे की पावर 3। x और y के मान बस यहाँ रखे हैं फार्मूले में, और कुछ भी नहीं किया है। फिर आता है x की पावर 3, तो किसकी पावर 3, 1000 की पावर 3, फिर आता है माइनस y की पावर 3, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर 3, फिर आता है माइनस 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो x कौन है 1000 की पावर 2, फिर अगला है माइनस है तो माइनस 3 है तो 3x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 1000 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा फार्मूले के हिसाब से प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाई y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 1 और उसका स्क्वायर। अगली स्टेप में, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अगली स्टेप में अब ये 1000 की पावर 3 है, तो 1000 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1000 को 3 बार लिखना है, और 1000 को 3 बार लिखने जाओगे तो कितने जीरो आएंगे, है ना, एक बार रखेंगे, 2 बार और 3 बार, तो कितने जीरो आएंगे 9 जीरो आएंगे। 1000 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो जीरो कितने आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, 1 को 3 बार लिखूं कि 10 बार लिखूं, 1 ही रहेगा, तो ये आएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पे 1000 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, गुणा में 2 बार लिखना पड़ेगा। तो कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही यही वाला नंबर आएगा, इसलिए 1 को हटा दिया। मल्टीप्लाई में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। +3, फिर यहाँ पे 1000 है तो 1000 ही रहेगा, मतलब 1000 ही रहेगा। और 1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 1 ही रहेगा, है ना। तो ये फिर मल्टीप्लाई में 1000 1000 आएगा, ठीक है ना। ये मैं पावर 2 वाला बता देता हूँ। जैसे ये 1000 की घात 2 है तो 1000 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। ये 1000 गुणा 1000, तो देखो कितने जीरो आ गए, 3 इसके पास, 3 इसके बाद 6 हो गए, इसलिए मैंने 6 लगाया। जब 3 बार लिखूंगा तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 9, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, 9 जीरो लिखे। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा। कितने जीरो है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करके ढंग से लिखना। माइनस का 1 माइनस, ये इसके साथ गुणा करेगा तो ये 1 सिर पर बदल जाएगा। 3 का गुणा 1 में करो तो कितना आएगा, 3, और जितने जीरो है वो वापस लगा दो। 1 2 3 4 5 6, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो 3, और कितने जीरो है, 3 बार, तो ये 3 बार जीरो लिख दिया। ओके, अब जो माइनस माइनस वाली संख्या है उसको ऐड कर लो, और जो प्लस वाली है उसको उसमें से उसको घटा देंगे। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों को लिख लो पहले। तो पहले सबसे बड़ा लिखो, तो ये लिखा 3 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, 2 4 6। फिर उसके नीचे आएगा 3000, 1 3000, ये 3 जीरो, फिर आएगा 1। ये तीनों के साइन एक जैसे हैं। जब भी साइन एक जैसे होते हैं, चिन्ह एक जैसे होते हैं, तो तीनों को प्लस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 0 है तो 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा 3, फिर 0 0 3, ये यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस, ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000 आएगा, प्लस है तो प्लस, ये देख लीजिए यहाँ से। अब ये माइनस वाले 2 ही हैं तो 2 को प्लस, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और इन दोनों के, तो इन दोनों को प्लस करूंगा और इन दोनों को प्लस करूंगा, ठीक है ना। तो ये कितने इसके पीछे जीरो है, 1 2 6 जीरो है, और ये -1, इन दोनों को प्लस कर दिया। एक जैसे चिन्ह रहते हैं तो प्लस हो जाता है, इन दोनों के चिन्ह एक जैसे है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये 1 1 2 3 4 5 और 3, और ये वाला प्लस होगा। तो यहाँ पे कितने जीरो है, देखो 1 2 3 4 और 9 जीरो, ये इसमें ये प्लस होगा। तो 1 2 3 और ये, तो ये इसको प्लस कर दिया। ध्यान से समझिए, ये जीरो का जीरो जीरो, ये 0 3, उसके बाद में ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 1, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने प्लस किया क्योंकि इन दोनों के साइन एक जैसे थे, तो मेरे पास इतना आया है, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा, इसको और इसको मैं प्लस करूँगा, अभी करके दिखाया था। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, और इन दोनों को प्लस किया, ये करके दिखाया है। तो ये कितना आएगा, 3 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 और 1। और इसके आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें बड़ा कौन है, ये है, तो ये माइनस लगाया। ये दोनों तो प्लस का ही है तो प्लस का ही आएगा। फिर अगली स्टेप में इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, अगली स्टेप में इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ। तो ये 1 1 कितने जीरो है, 1 2 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 3, और कितने जीरो है, 3, 1 2 3, इसमें से किसको माइनस कर रहा हूँ, इसको 1, और इसके पास कितने जीरो है, 5 है। तो 1 2 3 4 5 और 3, इसको माइनस कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये कितना बन जाएगा, 10, तो 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ कितना बनेगा, ये 9 बचेगा, ये कितना बचेगा 9, और ये कितना बन जाएगा, 2 बनेगा, क्योंकि इसने ही तो उधार दिया था, तो ये बन गया 2। फिर ये कितना बनेगा, 0, 0 में से 0 चले जाएगा ना, तो 0, ये 0, अब ये 0 में से 3 को, तो 0 में से 3 को नहीं, तो ये फिर इसको उधार देगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 9, और ये इसने तो उधार दिया, तो ये बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 9 7 0 2 9 9 9। और इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, तो यही बड़ा होगा, तो हमारा प्लस का आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा वाला है और वाला है क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, ये 7x 3x जो है ये 3x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये अगर इसका गुणनखंड है तो पहले तो इसका x की वैल्यू यहाँ से निकालो और वो x की वैल्यू यहाँ लाके हम रखेंगे। तो अगर 0 आ गया है तो ये इसका गुणनखंड है। क्या बोला मैंने, ये जो दिया हुआ है इससे पहले x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन 7 + 3x, x की पावर 3 7x। तो हमें क्या बताना है कि ये 7x ये 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो ये बताने के लिए 7 + 3x 7 + 3x 3x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया है 7x जिसको बताना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसको 0 के बराबर लिखो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो ये 3x तो एज इट इज रहेगा, ये 7 अभी कैसा है प्लस का, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x = आ जाएगा -7/3। ओके, ये x की वैल्यू, x का मान, तो ये x की वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें x का मान 3x³ + 7x में रखने पर शून्य आए तो, रखने पर शून्य आ जाए तो 7 + 3x x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड और शून्य नहीं आए तो, और शून्य नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों हमें क्या बताना है, ये गुणनखंड बताना है। तो पहले x की वैल्यू निकाली है, अब x की वैल्यू, x का मान जिसका गुणनखंड पूछ रहा है उसमें रखेंगे। x का मान 3x³ + 7x में रखने पर शून्य आए तो 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड होगा। अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा और शून्य नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा। बस अब ये x का मान इसमें रखो, इसमें x में x बराबर -7/3 रखने पर रखो इसमें। तो ये 3 तो ऐसा कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई, x के प्लेस पर कितना रखूं, -7/3 और पूरे की पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई x की प्लेस पर रखूंगा -7/3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पावर 3 है तो इसको भी 3 बार लिखो। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसको जब 3 बार लिखूंगा मैं -7 को, तो माइनस का चिन्ह आएगा कि हटेगा, आएगा क्योंकि 3 बार है। ओके, तो ये माइनस का चिन्ह, मतलब ये इसको ऐसा लिखना है, ये थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई -7 की पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3। तो अभी इसको मैं, देखो ध्यान से, इसको 3 बार लिख रहा हूँ क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। जो भी रहता है, जिसकी जितनी पावर रहती है उतनी बार लिखते हैं। तो ये दो माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 बार आ गया है तो माइनस चिन्ह तो आएगा, तो ये माइनस आ गया, मल्टीप्लाई। अब 7 में 7 का मल्टीप्लाई, फिर 7 में 7 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 343/3 को भी 3 बार, 3 में 3 का 9, 9 में 3 का 27। फिर यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 7 में 7 का गुणा 49 डिवाइड में 3। ओके, अब ये 3 से ये 29 कटेगा, 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 29 9 टाइम में, तो ये कितना आएगा माइनस का 343/9 -49/3। फिर
अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में 9 है तो इसके डिवाइड में भी 9 बनाओ, तो कैसे बनेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो ये 9 आ गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, दोनों के डिवाइड में सेम है तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार, तो ये 9 आ गया। ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस 49 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 147। दोनों के साइन कैसे हैं, एक जैसे, तो दोनों को 8 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 0 9 और 4 डिवाइड में 9, और साइन कौन सा आएगा, ये दोनों के साइन एक जैसे हैं। यहां से यहां कैसे आया मैं, देखो इसके डिवाइड में 9 था और इसके डिवाइड में 3, तो इसके डिवाइड में भी 9 बनाओ, क्योंकि दोनों के डिवाइड एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होंगे तो एक बार लिखेंगे। तो ये इसके डिवाइड में 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 9 को एक बार लिख दिया, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों को 8 कर देंगे, तो दोनों को 8 करेंगे तो इतना आएगा, डिवाइड में तो 9 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आया, कुछ माइनस की कुछ संख्या आ गई है, अतः 7 + 3x, 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, का गुणनखंड नहीं है। ओके।